हम बात करेंगे AISSEE 2026 में आया हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या 2026 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बिहाफ पर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो करिश्मा है, ठीक है, करिश्मा पेड 15% ऑफ मंथली सैलरी टूवर्ड्स EMI। ठीक है, तो एक करिश्मा है, वो क्या करती हैं 15% मंथली सैलरी किस में पेड करती हैं, EMI में। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक है आप x लेट करके कर सकते हैं और एक है 100 लेट करके। परसेंटेज में अगर आप 100 लेट करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, कम से कम टाइम लगाना है और कम से कम मेहनत करनी है। जितनी कम मेहनत में जितना ज़्यादा रिजल्ट दें उतना बेटर है, क्योंकि वो मेहनत हम कहीं और कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मंथली सैलरी की बात हो रही है, तो मान लो ये करिश्मा है, ठीक है, इनकी जो मंथली सैलरी है, ठीक है, मंथली जो सैलरी अपने पास है इनकी, वो हम लेट कर लेते हैं 100। क्लियर है, तो इनकी जो सैलरी है वो कितनी है 100। ठीक है, अब ये मंथली सैलरी का 15% कहाँ को दे देती हैं, EMI में। ठीक है, EMI में कितना परसेंटेज दे देती हैं ये 15%। ठीक है, तो EMI में दे दिया। EMI बोले तो किस्त होती है। ठीक है, ये आपने वर्ड सुना होगा, जैसे कोई कार लोन पे लेते हैं तो मंथली की EMI कटती है, फ़ोन लोन पे ले लिया तो EMI कटता है। ठीक है, तो 15% ले लिया उसने, यहाँ लिख लो EMI। तो भाई उसने क्या किया, 100 रुपये थे, 100 का 15%, 100 का 15%। हम 100 ही 100 ही क्यों लेट करते हैं, बेटर रहता है कि 100 का 15% सीधे सीधे निकाल सकते हैं 15 रुपये। क्लियर है, तो 100 रुपये उसकी मंथली सैलरी आई, उसमें से 15 रुपये वो कहाँ दे दिए, EMI में दे दिए। रिमेनिंग सैलरी, एक वर्ड लिखा है रिमेनिंग। अब भैया अब उसके पास रिमेनिंग कितनी है, ठीक है, अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 100 में से 15 EMI दे दिया तो कितना बचा, 85 बचा हुआ है। क्लियर है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, 85 बचा हुआ है। 85 के बाद उसने क्या किया, रिमेनिंग सैलरी का 10%, 85 का 10%, तो रिमेनिंग सैलरी का 10%। इंटरनेट बिल, ठीक है, मैं खाली इंटरनेट लिख देते हैं, चलो इंटरनेट बिल लिख दिया। रिमेनिंग जो सैलरी है उसका 10%, तो 85 का 10% होता है 8.5। मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमने परसेंटेज में इतना निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो 85 का 10% ऐसे ही तो निकालते हैं, ये पॉइंट लगा दिया 8.5। इंटरनेट बिल में दिया और 20% रेंट में दिया। ठीक है, तो 85 का 20% कितना होगा, 85 का 20% कितना होगा, 17 होता है। और ये किस में दिया है, उसने रेंट में दिया है। अब कितना रिमेनिंग बचा उसका, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया उसका, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है भैया 85 में से 8.5 इंटरनेट बिल का चला गया, 17 रेंट का चला गया। अब कितना बचा, इन दोनों को प्लस करेंगे आप, 17 और 18 होता है 25.5, इसमें से माइनस कर देंगे तो 59.5 बचा है रिमेनिंग। 59.5 बचा है रिमेनिंग, पर उसके हिसाब से कितना बचा है, ये तो हमने कैलकुलेशन की परसेंटेज के बिहाफ पे, उसके हिसाब से बचा है कितना, 35105। हमारे हिसाब से इतना बचा है, उसके हिसाब से इतना बचा है, मतलब कि दो के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वल इतना। अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ से एक की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एक की वैल्यू, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 × 5। और जैसे अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1 लिख लो, 35105 हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि एक पॉइंट हटाने के बाद आपको 0 हटाना आता है, 0 लगाना आता है।
क्लियर है। 1 की वैल्यू निकाल ली, अब सॉल्व कर लो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 0 5 2 जा 10, कुछ इस तरीके का। अब ये 119 देखते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है बता सकते हो? 119 देखते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है बताओ? मेरे माइंड में आ रहा है 17 नाम की चीज़। 17 7 जा इतना होता है, 17 4 जा होता है 68, 2 2, 17 1 जा 17, 5 1, 17 3 जा 51, 7 से काट लेंगे, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63। भैया एक की वैल्यू आ गई 590। वो पूछ रहा है मंथली सैलरी। एक की वैल्यू इतनी आ गई, हमने मंथली सैलरी कितनी ली थी 100, एक की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू 5900 इंटू 100, 590 इंटू 100, तो मंथली सैलरी आ गई इतनी। क्लियर है? ये प्रोसेस को अच्छे से समझना है, मुझे सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आप एक बार इसको पॉइंट को एक बार अच्छे से समझ लें तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। बस ये चार्ट बनाना आना चाहिए और बहुत ही इजी वे में आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक काम करिए, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो। सही आए गलत आए इट्स ओके, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका टाइम करना इम्पोर्टेंट है। आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे कैसे चलेगा? ठीक है, 1 से 2 बार ट्राई करिए, नहीं आता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना कि मैंने किस बिहाफ पे किया है। क्लियर है? इसके और भी कोई तरीके हैं, एक्सलेक्ट करके भी हो सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो बेटर जो मेथड है वो ये है। हमें क्योंकि कम टाइम में भी करना है, हमें ये सब कहानी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ है आंसर से मतलब। हम आंसर कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाने के लिए ये सब कहानी को कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट लेके आता, 2-4 चीज़ें करता और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर हमें लेके चलना है। ठीक है? AISSEE 2026 में आया हुआ फिर से एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि भाई एक स्कूल है, उनमें 76% तो क्या है बॉयज़ हैं, 76% क्या हैं बॉयज़ हैं। इफ़ देयर आर 204 क्या हैं उसमें गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में। आई थिंक ये आप बना दोगे, पर फिर भी ये पेपर में आया था और थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो हमारा बनाना ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या था भाई? एक स्कूल है अपने पास, ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा हमारे पास स्कूल है, इसका नाम है JPS। ठीक है, JPS नाम का एक स्कूल है। तो भैया इसमें मान लो आपको पता नहीं है, आप मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 100 है। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स में क्या होगा? एक ही तो लॉजिक है, कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। क्लियर है? तो 100 स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। तो भैया जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 76% है। 100% में 76 तो क्या है? बॉयज़ हैं, तो बची हुई गर्ल्स ही तो होंगी। कितनी होगी? 100 में से 76 को माइनस कर लीजिए, कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है? 24% होता है। क्लियर है? क्या पहली लाइन को डिकोड करना आया? 100 बच्चे टोटल थे अपने आप में, बॉयज़ हो गए 76, गर्ल्स हो जाएंगी इसमें से माइनस करके। पर इसने कहा है कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 204 है, पर हमने तो कितनी निकाली? 24। तो मतलब जो 24 है वो किसके बराबर है? 204 के बराबर है। और यहाँ से हम एक की वैल्यू को निकाल लेंगे, 204/24। क्लियर है? काट लेते हैं। 12 2 जा 24 होता है, 12 1 जा 12, कितना बचा? 8 और 4, 12 7 जा 84। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 17/2। बॉक्स में कर लो बंद। अब वो कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे हैं। एक की वैल्यू इतनी है, हमने टोटल कितने माने थे? 100 माने थे। एक की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू 100, 17/2 इंटू 100। एक की वैल्यू अगर इतनी है तो 100 की वैल्यू इंटू 100। भैया सिंपल सी बात है, एक पपीते की वैल्यू 50 रुपये है, तो 100 पपीते की वैल्यू कितनी होगी? हैं भाई बताओ आयुष? तो 100 पपीते की वैल्यू होगी, एक की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू इंटू 100।
यही तो होता है। सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ 17 की टेबल बच्चे बच्चे को यहाँ पता है। 17 5 जा क्या होता है 85। तो टोटल स्कूल में जो बच्चे हैं वो कितने हैं 850। क्लियर हुआ? ठीक है।